Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ programming tutorial series by Harshita Gupta. तो आज हम बात करेंगे द C++ रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे कि हम कहीं रिटर्न यूज़ कर रहे थे अपने फंक्शन को डिफाइन करते वक्त, कहीं हम सी आउट करा रहे थे वहाँ पर। इसका डिफरेंस क्या है? सो द वॉइड कीवर्ड, वॉइड आपको पता है, मैंने बताया था जब आपको कुछ भी रिटर्न ना करो, यूज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल यूज़ करे, इंडिकेट्स दैट द फंक्शन शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब उसको कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू द फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू यू कैन यूज़ अ डेटा टाइप सच एज इंट, स्ट्रिंग। मैंने आपको दोनों टाइप का करके दिखाया एग्जाम्पल्स में अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं जाकर। इंस्टेड ऑफ void and use the return keyword inside the function। एक ना बेसिक चीज़ बताती हूँ जो मे भी बहुत से प्रोग्रामर्स नहीं बताते हैं। ये बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। जब मैं सीख रही थी तो मुझे भी ये बहुत कन्फ्यूजन था। बेसिकली क्या है, अगर आप कोई अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप डिफ़ाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने इंट, स्ट्रिंग ये करा था, तो आपको अपना जो वैल्यू देनी है वो रिटर्न में देनी है। जब मैं लिख रही थी ना रिटर्न ब्रैकेट ए इंटू बी इंटू सी, तो आपको रिटर्न में दे। जब आप वॉइड कर रहे हैं तो आप उसके अंदर सी आउट करवा सकते हैं, मतलब जो आपको फंक्शन परफॉर्म करना है बेसिकली नॉर्मल सी आउट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं जाकर। ओके, आप यहीं देख लीजिए, डिफरेंस देखिएगा। ये जैसे हमारा फंक्शन था माई फंक, और इसमें मैंने जो रिटर्न टाइप रखा था वो वॉइड रखा था, मतलब वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने जो प्रिंट का फंक्शन था वो इस फंक्शन के ही अंदर यूज़ कर दिया। ठीक है, अगर लेट सपोज दूसरा मैं लेती हूँ, ओके ये रहा हमारा वॉइड इंट। हाँ ठीक है, इस एग्जांपल में देखते हैं जब हमने इंट ट्रिपलेट वाला जो फंक्शन बनाया था, मैंने देखिए यहाँ पे जब मैंने अपना डेटा टाइप, अपना रिटर्न का जो डेटा टाइप डिफाइन करा है इंट, तो मुझे रिटर्न में अपनी वैल्यू डालनी पड़ी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज जो मैंने ये देखिए इंट में जो मैंने देखा है कराया है सी आउट, हमने डिफरेंस देखा। अच्छा यहीं पे देख लेते हैं, दोनों फंक्शन यहीं पे लिखा हुआ है। पहले देखते हैं इंट वाले का। ठीक है, मैंने उसका रिटर्न डेटा टाइप डिफाइन करा है, तो मुझे उसे रिटर्न में वैल्यू देनी पड़ी है। ठीक है, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इंट टाइप पे आएगा, तो कंडीशन फुलफिल हो गई। पर जब मैंने इसे कॉल करा है तो मैंने इसे सी आउट अपने आउटपुट फंक्शन के कमांड के साथ करा है। मैं आपको एग्जांपल दे के दिखाती हूँ। अगर मैं लेट सपोज ऐसे करती, ठीक है, फिर मैं देखती हूँ कि मेरा ये जो ट्रिपलेट मैंने कॉल करा है इसकी वो वैल्यू कुछ देता है या नहीं देता है। लेट्स रन। तो आपने देखा यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल पे उसने बस मुझे नेम ये वाला दूसरे फंक्शन की आउटपुट दी। बल्कि आप कहेंगे यार मैंने तो यहाँ पे ये कॉल करा है इसने, फिर मुझे वैल्यू की नहीं दी मेरे आउटपुट टर्मिनल पे। यही डिफरेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ रिटर्न करा ये वैल्यू, मतलब इस फंक्शन से हमें ये वैल्यू मिलेगी, मिल तो गई है, हमारी मेमोरी में तो सेव हो गई है, बट हमने उससे कमांड नहीं दी ना प्रिंट करने की। सी प्लस प्लस खुद से तो करता नहीं, आपको उसके लिए कमांड देनी पड़ती है स्पेसिफिक सी प्लस प्लस करके, सॉरी सी आउट करके। तो आपने डिफरेंस देखा। और जैसे ये दूसरा फंक्शन है अब हमारा वॉइड, जिसका हमें रिटर्न टाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने अपने फंक्शन के अंदर ही सी आउट करवाया है। ठीक है, जो हमें अपना फंक्शन जो परफॉर्म कराना है वो हमने इसके अंदर ही करा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे सी आउट के साथ नहीं दिया है, मैंने इसे नॉर्मल फंक्शन कॉल करा है। मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि मैं यहाँ पे सी आउट दूँ। ठीक है, देखती हूँ कि ऐसे रन होता है नहीं होता। ओके, इसने पहले ही दे दी मुझे सी आउट नो
मैचेस दीज ऑपरेंट, ऑपरेंट टाइप्स आर दिस वॉइड। देखिए यहाँ पे इसने मुझे क्या दिया कि जो मेरा फंक्शन है, जिस फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ, उसका डेटा टाइप या रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है। जो भी परफॉर्म उसे एक्शन करना है वो उसके अंदर ही कर चुका है, आपको सी आउट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आपको एरर दे देगा। ये दो चीज़ें होती हैं जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहीं हमने सी आउट अपने फंक्शन के अंदर ही दे दिया है, कहीं हमने मेन फंक्शन के अंदर सी आउट के बाद अपना फंक्शन कॉल करा है। तो बेसिकली डिफरेंस यही है। तो एक बार समराइज़ करते हैं, मे बी कन्फ्यूजन रह गया हो। अगर हमारा कोई भी फंक्शन जो हमने बनाया है जिसका हमें डेटा टाइप जो है इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल कुछ भी है वॉइड के अलावा, तो हमें वैल्यू उसी डेटा टाइप की रिटर्न करनी है, तो आपको पता है। पर वो सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो आपके टर्मिनल पे प्रिंट नहीं करवा रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा है। वो मेमोरी में सेव ज़रूर कर रहा है वो फंक्शंस परफॉर्म करके। तो आप उसके लिए सी आउट यूज़ करते हैं, उसके बाद फंक्शन कॉल करते हैं। बट जब आप वॉइड डेटा टाइप का कोई फंक्शन बनाता है तो उसमें आपको सी आउट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा वो। तो आपको जो भी अपना फंक्शन, जो भी आपको अपने एक्शन परफॉर्म कराने हैं, वो आपको खुद ही उसी फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करने होंगे। वो तभी आपको विदाउट एरर आपका प्रोग्राम रन करेगा। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस था जो बच्चों को आना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, आगे का अगली वीडियोज़ में।